मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र सुकरिया और उनकी श्रीमती सुकरिया, आपका हार्दिक स्वागत है। कोई इंसाफ नहीं दिला पाई थी, न जाने कितने शहीदों ने तब जान अपनी गंवाई थी, न जाने कितने शहीदों ने तब जान अपनी गंवाई थी। पर हाँ, एक क्षमा तो उम्मीद की उन्होंने ही जलाई थी, पर हाँ, एक क्षमा तो उम्मीद की उन्होंने ही जलाई थी। यह अलग बात है कुछ गद्दारों ने छुरी तब भी पीठ पर चलाई थी, यह अलग बात है कुछ गद्दारों ने छुरी तब भी चलाई थी। पर हम आज आज़ाद हैं, पर हम आज आज़ाद हैं। यह रोशनी उस क्षमा से ही तो आई थी, यह रोशनी उस क्षमा से ही तो आई थी। श्री उपप्राचार्य जी का स्वागत करते हुए सपन कुमार वैश्य सर और हमारी मैडम श्रीमती सुकरिया का स्वागत करते हुए श्रीमती मनीषा दुबे मैडम, हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जैसा कि सर्वविदित है, आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस आयोजन के लिए हमारे उप प्राचार्य महोदय श्री देवेंद्र सुकरिया सर ने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमारी जो इच्छाएं थी उनको पूरा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका और हमारी अतिथि महोदय सुकरिया मैडम, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप विद्यालय में पधारे और इस कार्यक्रम की गरिमा को और चार चांद लगाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये औपचारिक स्वागत हमारे कार्यक्रम की श्रृंखला की एक कड़ी होती ही है। इसके पश्चात हम शुरू करने जा रहे हैं। आज इस विशेष अवसर पर हमारे विद्यालय की छात्राओं ने झंडा गीत तैयार किया है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोट जनता के सिर पर मुकुट करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हमें गर्व होना चाहिए इस बात का कि हम एक ऐसे राष्ट्र के निवासी, एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसका शासन हम स्वयं करते हैं। हम अपना नेता चुनते हैं, लेकिन शासन हमारे माध्यम से ही होता है। आज इस अवसर पर विद्यालय की कप्तान कुमारी साक्षी जायसवाल अपने उद्गार प्रकट करने आ रही हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। आज तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, पूरी शान के साथ, पूरे गर्व के साथ। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या यह तिरंगा सिर्फ हमारे हाथों में है या हमारी सोच में भी? सुप्रभात। आज मैं साक्षी जायसवाल आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। 26 जनवरी यह दिन सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जिसने भारत को बताया कि अब यह देश डर से नहीं, संविधान से चलेगा। जब हमारे देश ने गणतंत्र बनना चुना, तब उसने यह तय किया कि यहाँ किसी की पहचान उसके नाम, धर्म या भाषा से नहीं, उसकी इंसानियत से होगी। संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया, बोलने की आज़ादी, सपने देखने का हक और बराबरी का भरोसा, लेकिन उसने हमसे बदले में कुछ मांगा भी। जिम्मेदारी कि हम चुप ना रहें जब किसी के साथ अन्याय हो, जिम्मेदारी कि हम मजबूत बने पर कठोर नहीं, और जिम्मेदारी कि हम आगे बढ़ें पर किसी को पीछे छोड़कर नहीं। आज का भारत युवा है, ऊर्जावान है, तेजी से बदल रहा है, पर इस तेजी में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, देश दिलों से बनता है। जब हम किसी की तकलीफ को समझते हैं, जब हम किसी की गलती को सुधारते हैं, जब हम मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करते, उसी पल हम अपने गणतंत्र को मजबूत बनाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि देश के लिए कुछ बड़ा करना होगा, पर सच यह है कि देश के लिए किया गया हर छोटा सा भी काम बहुत बड़ा होता है। ईमानदारी से पढ़ना भी देशभक्ति है, सच बोलना भी देशभक्ति है, और अच्छा इंसान बनना सबसे सच्ची देशभक्ति है। आज इस पावन अवसर पर आइए हम यह संकल्प लें कि हम सिर्फ अधिकार मांगने वाले नागरिक नहीं, कर्तव्य निभाने वाले नागरिक बनेंगे। क्योंकि जब नागरिक जागरूक होते हैं, तब संविधान सिर्फ किताब नहीं रहता, वह जीवंत हो जाता है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तिरंगा तभी सबसे ऊंचा लहराता है जब उसे थामने वाले हाथ सच्चे हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छोटे छोटे बच्चे जो इस देश के भविष्य के निर्माता हैं, उन्हीं को ध्वज हाथ में थामे रखना है। इसलिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को जागरूक होने की है। इसी कड़ी में एक छोटी सी बालिका उत्साहित होकर हमारे पास आई है, प्राइमरी विभाग से। Good morning, respected principal ma'am, vice principal sir, and all teachers, and all parents, and all my dear friends. I am Dakta Sharma from 4th standard. I wish you all Happy Republic Day. Today is 26 January and we are celebrating 77th Republic Day. It is one of the most important national festival of our India. Our Constitution came into force on this day in 1950. This Constitution of India, Supreme Law of India. Dr. Bhimrao Ambedkar is father of our Constitution. We should always respect our Constitution. Republic Day teaches about freedom, equality and unity. We remember the sacrifice of freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Sri Subhash Chandra Bose. On this day we hoist our national flag, sing the national anthem and keep a pledge to be good citizens. We should love our country, follow good values every day. I am proud to be an Indian. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं, जय जन भारत।
फना होने की इजाजत नहीं दी जाती। कहा है किसी ने कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछकर की नहीं जाती। वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछकर की नहीं जाती। और वतन से मोहब्बत कर हम खुद को तपाए बैठे हैं। हम मरेंगे तो वतन के लिए, हम मरेंगे तो वतन के लिए, मौत से ये शर्त लगाए बैठे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ श्रेया शगुन परिदा, कक्षा 7वीं ब की छात्रा, एक कविता लेकर प्रस्तुत है आपके समक्ष। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, आज मैं आपके समक्ष केवल कविता प्रस्तुत करने नहीं आई हूँ, ना ही इसको सुनाने आई हूँ, बल्कि आज हम इसको अपने संविधान, अपने अधिकार और अपने भारत को नमन करने आए हैं। वीर रस के ओजस्वी स्वर, राष्ट्र प्रेम के अमर गायक रामधारी सिंह दिनकर जी की कलम से आज गूंजेगा माँ भारती के सपूतों का विजय घोष। तो आइए इस कविता के माध्यम से हम सब माँ भारती को नमन करें। जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा की सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल। सूख रही है बोटी बोटी, सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का सहकर कठिन क्षुधा की मार, नमन उन्हें मेरा शतबार, नमन उन्हें मेरा शतबार। अर्धनग्न जिनकी प्रिय माया, शिशु विषण मुख गर्जर काया, रण की ओर चरण दृढ़ जिनके, मन के पीछे करुण पुकार, नमन उन्हें मेरा शतबार, नमन उन्हें मेरा शतबार। वीर तुम्हारा लिए सहारा, वीर तुम्हारा लिए सहारा, टिका हुआ है भूतल सारा, होते तुम न कहीं तो अब तक उलट गया होता संसार, नमन तुम्हें मेरा शतबार, नमन तुम्हें मेरा शतबार। चरण धुली दो, चरण धुली दो, शीश लगा लूं, जीवन का बल तेज जगा लूं, मैं निवास जिस मुख स्वप्न का, तुम उसके सक्रिय अवतार, नमन तुम्हें मेरा शतबार, नमन तुम्हें मेरा शतबार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश नसीब होता है वो खून जो वतन के काम आता है। हम सुंदर नृत्य की प्रस्तुति
देखिए, जिस नृत्य को देखने सूरज भी बादलों से निकल आया। हमारी इन छात्राओं ने ये नृत्य छावनी परिषद में प्रस्तुत किया था और बहुत तारीफ मिली इस नृत्य को। इन सभी छात्राओं को और उनको तैयार करने वाली सुश्री नेहा मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और अब इसके पश्चात हमारे विद्यालय के यशस्वी शिक्षक श्री सुरेश कुमार पटेल सर अपने उद्गार व्यक्त करना चाहेंगे। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ, ये मंच प्रदान करती हूँ कि वे आएँ और इस अवसर पर अपने जोशीले भाषण से एक नई ऊर्जा हम सब में भर दें। रोम, मिस्र, यूनान सब मिट गए इस जहाँ से, लेकिन नामो निशां हमारा अब भी बाकी है। हम ये जो पंक्तियाँ कभी इकबाल ने कभी लिखी थी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके एक गुलसिता हमारा। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, सम्मानीय प्राचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण, आदरणीय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, हम अपने देश के गणतंत्र पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि इस गणतंत्र में ही एक शब्द छुपा है, तंत्र, तो ये शब्द जो है तंत्र हम लोगों से मिलके बनाए और उसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वो आता है तंत्र अर्थात टेक्नोलॉजी, तकनीक। पहले मंत्र, यंत्र, तंत्र, ये 3 शब्द हैं। अगर हम इस पर ध्यान दें तो पहले हमारे इधर मंत्रों से अधिकतर कार्य होते थे, हर जगह पर मंत्र शब्द होते थे। हम हर चीज में, हर काम में मंत्र, और वो आज भी प्रभावी हैं। उसके बाद आया यंत्र। यंत्र मतलब यांत्रिकी, कारखाने, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उद्योग। और अब है तंत्र। तो तंत्र मीन्स तकनीकी, टेक्नोलॉजी, जिसको आजकल हम मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर और अभी लेटेस्ट AI के रूप में देख रहे हैं। तो हमारा भारत जो है, जो आज की थीम भी है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मतलब हम ऐसा भारत बनाएं जो किसी पर भी निर्भर ना हो। हम सब कुछ निर्माण, उत्पादन अपने देश में कर सकें और उसका अपने लिए उपयोग करके और दूसरों को भी दे सकें। आज जब सारी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है तो हमें किसी देश के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ की चिंता नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी देश हो। हमें केवल जरूरत है अपने कदमों को विकसित भारत को आगे बढ़ाने में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो लक्ष्य हमारे देश के सामने रखा है कि हमें विकसित भारत बनना है, तो उसके लिए हर एक व्यक्ति को, 140 करोड़ लोग हैं, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपना अपना कर्तव्य निभाए। और ये कर्तव्य हमें जरूरी नहीं है कि हम सेना में जाएं तभी कर सकते हैं या कुछ हम ऐसा काम करें जो सबकी नज़रों में आए। नहीं, हम अलग से भी अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या में जो भी हम काम करते हैं उसको ईमानदारी से करें तो भी हमारा भारत देश आगे बढ़ जाएगा। साफ सफाई रखें, हम अपने पैरों पर खुद खड़े हों, हम स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे तभी हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बनेगा। और ज़रूरत है अपने अंदर एक चिंगारी जलाने की। अगर हमारे अंदर वो चिंगारी है तो ज़रूर हम भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं जहां पर इसको पहुंचाने का सपना हमारे क्रांतिकारियों ने, सेनानियों ने और शहीदों ने देखा था। कवि दुष्यंत की मुझे 2 लाइनें याद आती हैं कि हो गई है पीर परवस्ती, ये पीर पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई अब गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी ये आग मगर ये आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए। अगर ये आग, ये चिंगारी हमारे सीनों में जलती रही तो कोई भी शक्ति हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। बस हमें जो समाज में छोटी मोटी बुराइयां हैं उनको दूर करना है। हमारे जो देश के कर्णधार हैं, भविष्य हैं, उनके हाथों में ये देश है और वो इसका अच्छे से
तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। यह देश एक बगीचे की तरह है, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीदों ने, जो वीर वीरांगनाएं हुई हैं, उन्होंने एक बगीचा बनाकर हमें दिया, सुंदर फूल पौधे इसमें थे। अब उसकी जवाबदारी हमारी है कि उसको हम कैसे हिफाजत करें, कैसे उसकी रखवाली करें, कैसे उसको और सुंदर बनाएं। पतझड़ लगा रहेगा, पतझड़ आएगा, पत्ते झड़ेंगे, फूल भी झड़ेंगे, लेकिन हमें अपनी मेहनत से उस बगीचे को हरा भरा बनाए रखना है। अभी देश में कुछ सांप्रदायिक माहौल और दूसरी भी कई चीज़ें, गतिविधियां होती रहती हैं, उन सब से हमें ध्यान हटाकर पूरा फोकस हमारा हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हमारे जो देश की जनता है उसकी भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना योगदान दे सकते हैं, उस पर हमें अपना ध्यान करना चाहिए। कल ही हमने देखा, कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया और आज हम गणतंत्र पर्व मना रहे हैं। तो हमारे देश के जो युवा हैं, हमारी बालिकाएं हैं, कर्णधार हैं, इनके पराक्रम से ही हमारा जो है गणतंत्र ये सही सलामत रहेगा। अंत में अपनी 4 लाइनें कहकर मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। हिंदू हो ना मुस्लिम हो, एक ऐसा मुकाम हो, हिंदू हो ना मुस्लिम हो, एक ऐसा मुकाम हो, सुबह जहाँ हो आरती, शाम को अजान हो, दंगे भड़काने वाले ना नेता बेईमान हो, सब धर्मों का जहाँ पर बराबर सम्मान हो, एक दूजे में बसी हम सभी की जान हो, खेत में खड़ा किसान तो सीमा पर जवान हो, छोड़ेंगे नहीं किसी देश को, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, और सब धर्मों का जहाँ बराबर सम्मान हो, ऐसा मेरे सपनों का भारत महान हो। काशी में रहें या काबा में रहें, पर दिल में हिंदुस्तान हो, पर दिल में हिंदुस्तान हो, ऐसा मेरे सपनों का भारत महान हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपके इस भाषण से निश्चित रूप से हमारे बच्चे जरूर प्रेरित हुए होंगे। याद रखेंगे वीरों तुमको, ये बलिदान तुम्हारा, याद रखेंगे वीरों तुमको, ये बलिदान तुम्हारा, हमको अपनी जान से प्यारा हिंदुस्तान हमारा, हमको अपनी जान से प्यारा हिंदुस्तान हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय को आज मंच पर यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे इस अवसर पर 2 शब्द कहकर कुछ आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। सभी को सुप्रभात। भारत माता की, भारत माता की। अब लग रहा है बच्चों की आवाज आई है। बाहर से पधारे हुए हमारे अभिभावकगण, प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों, आज मुझे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ से आपसे बोलने में मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम इस भारत देश का 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। ये दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। उस संविधान लागू होने में आज हमें टोटल कुल 77 वर्ष हो चुके हैं। बच्चों, आपको पता है कि क्या डिफरेंस है, हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? स्वतंत्र दिवस पे हमारा देश आज़ाद हुआ था और गणतंत्र दिवस पे हमने हमारा संविधान लागू किया था। संविधान एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें, ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे देश को उसको फॉलो करना है और उस संविधान पे हमें चलना है। उस संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। उन्होंने पूरे संविधान में इतने अनुच्छेद उन्होंने लिखे हैं कि हर एक बच्चा, हर एक नागरिक उन अनुच्छेदों का पालना करे और अच्छे से इस देश को चलाए। 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था और आज हम इसकी प्रस्तुति हमने देखा, हमारे बच्चे साक्षी पटेल सर और बाकी बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियाँ दी हैं। हमारे पास कल का छुट्टी था, संडे था, फिर भी बच्चों ने बहुत कम समय में इतनी अच्छी तैयारी करी और हमारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय महू के बच्चे हर जगह
जैसे मैडम ने कहा कि सर्वोच्च प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी हमारे बच्चे 3 बच्चे छावनी परिषद मऊ के द्वारा सम्मानित होने के लिए वहाँ गए हैं। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रतियोगिता में भाग लिया और बहुत से मेडल उन्होंने जीते हैं। हमने पिछली बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। उस रिजल्ट का जो दारोमदार रहा वो सारे हमारे अध्यापक गणों का रहा कि उन्होंने मेहनत करी बच्चों के साथ, और आशा करते हैं कि इस बार भी हमारे जो बच्चे हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ना केवल रिजल्ट एकेडमिक बट हम स्पोर्ट्स और अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों के लिए। बच्चों एक बार और बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।